हेलो एवरीवन, मैं हूँ चरिता शर्मा और आज हम बात करेंगे कि हम एक अच्छे स्टॉक को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। क्यों आप अपने स्टॉक को खुद सिलेक्ट नहीं कर सकते? क्यों आप एक्सपर्ट और अन्य लोगों पे डिपेंडेड है? ये बहुत ही ईजी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं रखता, बहुत ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। आप अपने शेयर को खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट ना हो तब भी। मतलब कई लोगों का ये मानना होता है कि एक कॉमर्स का स्टूडेंट जो अकाउंट पढ़ रहा है, सेल्स पढ़ रहा है, कंपनी के बारे में पढ़ रहा है, उसको ज़्यादा नॉलेज है स्टॉक को चूज़ करने के लिए, वो एक्सपर्ट है, बट ऐसा नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट से आपने की हो, डिग्री ली हो, चाहे वो कॉमर्स हो या आर्ट हो या साइंस हो या मैथ्स हो, कुछ भी हो, तो फिर भी आप स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में, कुछ मिनटों में। आइए जानते हैं वो कैसे। इसमें ज़्यादा फाइनेंशियली नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ही एक्सपीरियंस की। आप इसको खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो भी कंपनी आप चुन रहे हैं उसमें ख़ास क्या है। मतलब यदि आप किसी सर्विस प्रोडक्ट में मान लीजिए किसी एजुकेशन सिस्टम में पैसे लगा रहे हैं, तो एजुकेशन बहुत से प्रकार के हैं। आपको ये देखना होगा कि कौन सा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो जिसमें कुछ डिफरेंट है, कुछ यूनिक है, क्योंकि जो यूनिक है वही चलता है, उसके कॉम्पिटिटर बहुत कम होते हैं। आपको जिस भी क्षेत्र में पैसे लगाना हो, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो या फिर वो टायर्स हो या फूड डिलीवरी का हो या टैक्स एंड टाइल हो, कुछ भी हो, वो उसमें आपको उसका एक देखना होगा कि वो यूनिक कैसे है, वो और उस क्षेत्र में जो कंपनियां हैं उससे डिफरेंट कैसे है। अगर वो डिफरेंट है, यूनिक है, जिसको आपने चूज किया है, तो वो ग्रो करेगी, क्योंकि यूनिक ही ग्रो करता है। क्योंकि एक साथ चलने, मतलब भेड़ की बकरियों की भीड़ में चलने वाले बहुत होते हैं, लेकिन लॉयन एक ही होता है। तो डिफरेंट कंपनी एक ही है, वो अलग ही समझ में आ जाती है। तो आपको ऐसी कंपनी को चूज करना होगा। अब दूसरा ये है कि आप उस कंपनी के बारे में गूगल कर लें और उस कम सपोज़ मान लो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर परचेज़ करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा? उसके शेयर को बाय करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस गूगल पे सर्च करना है, हिंदुस्तान लीवर फ्रॉड केसेस या कोर्ट केसेस या फिर कोई स्कीम, या फिर आप ऐसा सर्च कर सकते हो, कोर्ट केस इन हिंदुस्तान विथ हिंदुस्तान लीवर कंपनी एंड स्कीम विथ हिंदुस्तान लीवर कंपनी। ऐसा करके आप सर्च करेंगे तो गूगल आपको बता देगा कि उस कंपनी के साथ कोई कोर्ट केस है या नहीं, कोई स्कीम चल रहा है या नहीं। क्योंकि जिस भी कंपनी में कोर्ट केस होते हैं, तो उसके जो सीई होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह होते हैं, वो केसेस वगैरह में बिजी होते हैं, तो वो कंपनी ज़्यादा अच्छे से चला नहीं पाते, तो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। ऑफ कोर्स जिस कंपनी में वर्क पर ध्यान ना दे करके कोर्ट केसेस में ध्यान दिए जाएंगे, वो कैसे परफॉर्म कर पाएगी? तो आपको ये चीजें भी देखनी। तीसरा आपको देखना होगा उस कंपनी का हाई, ROE मीन्स, ROE मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी, ये 20% प्लस होना चाहिए। जिस भी कंपनी का ROE 20% प्लस होता है, वो कंपनी अच्छी ग्रोथ करती है। उस कंपनी में चौथा आपको ये देखना होगा, वो डेट फ्री होना चाहिए। डेट फ्री कंपनियां कैसी? मतलब कि उसके जो लेनदार हैं या जो कर्ज हैं वो बहुत ही कम हो या ना के बराबर हो, जीरो हो। तो आपको उसके डेट को भी फाइंड आउट करना होगा। उस कंपनी के डेट को फाइंड करना होगा कि उसके लेनदार कितने हैं, वो कंपनी कर्जे में तो नहीं है, उसके कितने डेट है, 0% है या नहीं, या फिर अगर है तो वो कम है या नहीं। ज़्यादा डेट वाली कंपनी डूब डूबने की शंकाएं ज़्यादा होती हैं। पांचवा आपको देखना होगा कि वो उसकी ग्रोथ कैसी है, प्रॉफिट की। उसकी प्रॉफिट की ग्रोथ ग्रोथ बढ़ते बढ़ते हुई उसमें होना चाहिए। मतलब जो हम एक डायग्राम देखते हैं स्टॉक का, वो बढ़ता हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस पिछले साल बढ़ी, फिर इस साल बहुत ज़्यादा गिर गई, फिर अगले साल बढ़ी, फिर गिरी, फिर इस टाइप से नहीं होना चाहिए। अगर वो गिरे भी तो उसका परसेंटेज बहुत ही कम होना चाहिए। वो
आपके ग्रेड में होना चाहिए, ऊपर जाते हुए होना चाहिए, उसका ग्राफ जो होना चाहिए वो आपकी ओर होना चाहिए। छठा हम देखेंगे पी रेशो। पी रेशो के बारे में सही नॉलेज बहुत कम देते हैं। मैंने देखा है सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं बट वो सही नॉलेज नहीं दे पाते। पीई रेशो किसी भी कंपनी का कम होना चाहिए। अब कम होने से मतलब ये नहीं कि पी रेशो कम है, 5 से 10% है तो हमने परचेज कर लिया, नहीं। उस अब हमें पीई रेशो के साथ ये भी देखना है कि उसकी ग्रोथ कैसी है। अगर उसकी ग्रोथ अप साइड है, मतलब ग्राफ में बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो उसका पी रेशो कम हो या ज़्यादा हो वो मैटर नहीं करता। ग्राफ जो है वो अप की ओर होना चाहिए। रियल एस्टेट में क्या होता है, रियल एस्टेट में किसी साल प्रॉफिट होता ही नहीं है, मतलब ना के बराबर होता है। तो उसमें क्या होता है कि पी रेशो एकदम से बढ़ जाता है और मान लो नेक्स्ट ईयर रियल एस्टेट में एकदम से ग्रोथ हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा बिक्री हो गई और वो मान लो 1 गुना 2 गुना नहीं, मतलब 100% बढ़ गया या 150%, 200% बढ़ गया, मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गया, तो उसका पी रेशो बिल्कुल घट जाता है। तो हम क्या सोचते हैं कि पी रेशो कम है तो इसको परचेज़ कर लेते हैं, नहीं। ऐसे कुछ कंपनी होते हैं, कुछ सेक्टर होते हैं जिसमें ग्रोथ एकदम से हो जाती है और एकदम से घट जाती है, तो इसका पी रेशो अ, हमें नहीं देख लेना चाहिए। हमें पी रेशो कैसा लेना चाहिए कि ग्रोथ भी आपकी ओर हो रही है, लगातार वो ग्रोथ कर रही है और अच्छे सीक्वेंस में कर रही है, मतलब एक साल यदि 20 रुपए कमाए तो दूसरे साल 50, तीसरे साल 80, फिर 100, इस टाइप से ग्रोथ होना चाहिए। तो उसका पी रेशो कम है तो उसे आप तुरंत परचेज कर सकते हैं। और एक तरफ क्या होता है कि कुछ कंपनियां ऐसी होती है जैसे रियल एस्टेट से रिलेटेड, जिसका पी रेशो 2 होता है, 2% होता है, जो कि खरीदने के लिए बहुत अच्छा है। बट वो क्यों है? क्योंकि वो एकदम से बिक्री बढ़ गई, ग्रोथ हो गई, फिर वो एकदम से घट जाएगा तो उसका पी रेशो 25%, 30% ऐसा हो जाएगा। तो इसमें हम ज़्यादा पी रेशो पे भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि जब पी रेशो ज़्यादा हो जाता है तो प्राइस कम हो जाते हैं कंपनी के, तो आप उस समय परचेज कर लेंगे, तो रियल एस्टेट में खास करके उस समय परचेज कर लेंगे तो वो नेक्स्ट ईयर जब ग्रोथ करेगी और पी रेशो कम हो, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और आपकी अमाउंट डबल तिबल भी हो सकती है। तो ये थोड़ी सी नॉलेज थी कंपनी सर्च करने के लिए मेरी तरफ से। बट कंपनी के बारे में सर्च करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसको नॉर्मली भी सर्च कर सकते, एक 10th पास स्टूडेंट भी सर्च कर सकता है। इसमें ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा समय और ज़्यादा कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, कोई विशेष डिग्री की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो उसमें अपडेट रहिए, कंपनी से रिलेटेड नॉलेज लेते रहिए, सीखते रहिए। और सीखना तो हर फील्ड में अच्छा होता है, हर क्षेत्र में सीखना अच्छा होता है। चाहे सिर्फ़ शेयर मार्केट में ही नहीं, आप जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड, जो आप अपने वर्क से रिलेटेड जो भी वर्क कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर आप पुस बुक पढ़ते हैं, नॉलेज लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। तो सीखना हर क्षेत्र में अच्छा होता है, तो सीखिए, नॉलेज को बढ़ाइए। और आज के लिए मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड या मनी मेकिंग से रिलेटेड वीडियो लेकर आएँगे। चैनल को बढ़ाएँ, सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट जो कुछ भी किया जाता है वो सभी कुछ करें और मेरे इस चैनल को बढ़ाएँ। अगर कुछ कमियाँ हैं, कुछ चेंजेस चाहते हैं आप मेरे चैनल में, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे सजेस्ट कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।